बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स बताऊंगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपके बहुत से कीमती वक्त को बचाते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास कोई इमेज है और आप चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं और कोई इमेज आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि इस इमेज को बगैर डाउनलोड किए हुए अपने किसी दोस्त को भेजें, तो वो कैसे भेज सकते हैं। देखें, जो आपको इमेज पसंद आ जाती है आपने उसके ऊपर थोड़ी देर टैप करके रखना है तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी इमेज वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर आना है और जिसको आपने भेजनी है उसी चैट में चले जाना है और यहाँ पे देखें आपके पास ये चैट का जो ऑप्शन है ये आ रहा है। अब आप इसके ऊपर अगर टैप करके रखते हैं तो आपके पास ये पेस्ट का ऑप्शन आता है। तो इस तरह पेस्ट करने से वो इमेज यहाँ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, इस टैप के ऊपर जस्ट एक बार टैप करना है तो आपके पास ये कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो कीबोर्ड की इस जगह पे देखें ये इमेज आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली। तो आपने जब इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने इसको डाउनलोड नहीं किया, जस्ट आपने वहाँ से इमेज को कॉपी किया इंटरनेट से और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं ऐड करें तो आप जस्ट यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये सेंड हो जाएगी आपके पास, आपके फ्रेंड को या आपके दोस्त को जिसको आप भेजना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेट से बगैर डाउनलोड किए हुए कोई भी इमेज को अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं। एक ऑप्शन ये था। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो जो जिनका व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप चलाते हैं उनके लिए है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप ऐसे ही ज्वाइन ना कर ले, पहले वो आपकी परमिशन ले। अगर आप उसको परमिशन की पॉलिसी लगाना चाहते हैं कि कोई भी अगर किसी के पास भी आपके व्हाट्सएप का लिंक जाता है और वो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो पहले वो वेटिंग लिस्ट में चले जाए। जब आप वहाँ से इसको अप्रूव करें उसके बाद वो ही आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो। तो इस तरह के ऑप्शन अमूमन बाज़ औक़ात हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने ग्रुप के अंदर। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने अपने व्हाट्सएप के जो है ग्रुप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रुप सेटिंग का। तो आपने ग्रुप सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको देखें ये वाला एक ऑप्शन मिल जाता है अप्रूव न्यू पार्टिसिपेंट। आपके पास ये ऑफ होगा तो आपने इसको इनेबल कर देना है। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट जब ऐड होगा तो उसकी आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होगी, आप उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अलाउ करना है या नोट अलाउ करना है। तो आप जब अलाउ करेंगे तब वो आपके पास ग्रुप में ज्वाइन होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, अगर आप अपने ग्रुप में चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ने आपकी जो व्हाट्सएप है आपकी कंट्री में बंद कर दी है, बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बंद कर देती है, तो उसको आप कैसे अपने मोबाइल के अंदर चला सकते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ने आपके व्हाट्सएप को बैन कर दिया तो उसको आप कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने जाना है स्टोरेज एंड डाटा। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखिए सबसे नीचे आपको सेटिंग मिल जाती है प्रॉक्सी सेटिंग की। आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से इसको आपने इनेबल कर देना है। यूज़ प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने जो टाइप करना है इस एड्रेस को आपने करना है 1.1.1.1 4 दफ़ा 1.1.1.1 लिखना है। इसको आपने सेव कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब अगर गवर्नमेंट आपका व्हाट्सएप किसी वजह से बैन भी कर देती है तो उसकी फिर भी आप इसको चला सकते हैं इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करके। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये उस वक्त काम करता है जब आपका व्हाट्सएप गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हो। अगर आपका इंटरनेट ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बाज़ औक़ात इंटरनेट ही जो है वो डाउन हो जाता है, तो उस सूरत में नहीं चलेगा क्योंकि व्हाट्सएप को चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है लेकिन व्हाट्सएप बैन कर दिया तो आप इस प्रॉक्सी के थ्रू जो है उसको चला सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए मीडिया विजिबिलिटी के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी गैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा रश लग जाता है मीडिया का, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सी इमेजेस और बहुत सी वीडियोज़ आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी व्हाट्सएप का जो कंटेंट है, जो व्हाट्सएप की मीडिया है, वीडियो हैं, फाइल्स हैं, वो आपकी गैलरी में शो ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आपने चैट में जाना है। देखिए चैट्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मीडिया विजिबिलिटी का। इससे ये होता है कि आपकी जो मीडिया की जो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी जो भी इमेजेस और फोटोज़ आती हैं वो आपकी गैलरी में, और जो वीडियोज़ आती हैं वो गैलरी में भी शो होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि गैलरी में शो ना हो तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको ऑफ़ भी करते हैं, ऑन भी करते हैं। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि यार ये मीडिया जो है वो गैलरी में शो ना हो तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑन कर दें। मैं इसको फ़िलहाल ऑन ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई मैसेज किसी ने भेजा और आपने उसके मैसेज को रीड आउट कर लिया,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा या मैं अभी इसको जवाब नहीं देता, मैं इसको बाद में जवाब दूंगा, या मैं चाहता हूं कि बाद में मैं इसके ऊपर काम करूं, तो आपने क्या करना है, आप उसको दोबारा से अनरीड कर सकते हैं। कैसे? आपने उस चैट के ऊपर टैप करके रखना है, तो टॉप के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना है मार्क एज अनरेड। तो इसके ऊपर क्या है कि ये अनरीड का मार्क इसके ऊपर दोबारा से लग जाएगा। तो जब कभी आप नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे और आपके पास जो चैट्स हैं अगर नीचे भी चली जाएगी, तो आप इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जो चैट जो है वो अनरीड होंगी, आप उनके ऊपर फोकस करेंगे तो उनके ऊपर जो है वो आप उस चैट को दोबारा से रीड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी चैट को रीड करने के बाद अनरीड भी कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप उसको काम करना चाहें या उससे बात करना चाहें या उसको जवाब देना चाहें तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। इसके ऊपर अनरीड का आइकन रहेगा तो आपको सहूलत होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ व्हाट्सएप के ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा और आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।